सुनाओ बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2770 पर क्लोजिंग हमें देखने मिली है। एंड यहाँ पर Q2 के अंदर ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से ये स्टॉक दौड़ रहा है एंड जगह जगह रेटिंग जो है वो अपग्रेड की आ रही। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। 3000 एकदम से ही यहाँ पर ना कहीं होता हुआ नजर आ सकता है, जैसा कि यहाँ पर मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को मिला है। अब अगर आप देखेंगे थोड़ा सा मार्केट को और थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो यहाँ पर ना बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। सुना बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2770 पर क्लोजिंग हमें देखने मिली है एंड 2820 का आज का यहाँ पर हाई देखने मिला है। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। शॉर्ट कवरिंग जो है वो लगातार टूल पकड़ती हुई नजर आई है एंड यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे नंबर्स। अब नंबर्स के अंदर क्या देखने को मिला है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बात बताऊं, कल यहाँ पर ना आप सभी कह रहे थे नेगेटिव हो गए क्या बीएसई के ऊपर। मैं ऑलरेडी आपसे बोला था, मैं चिल्ला चिल्ला के 2 टाइम बोला कि जो भी Q2 को लेकर अगर पोजीशन बनाकर गया है वो बुक करे, ना कि कोई इन्वेस्टर बुक करे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बुक नहीं करना है। अभी वो टाइम नहीं है बीएसई के अंदर कि आप बुकिंग करें, आप प्रॉफिट बुक करें। ये वो समय नहीं है, इन्वेस्टर के लिए नहीं है। बट एक जो ट्रेडर सिर्फ एक दिन के लिए जो लेकर गया है, मैं खुद 15 शेयर से लेकर गया था जो Q2 है उसके लिए, तो उन लोग को प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए अगर ये 2710, 2720, इवन 2740 यहां पर ओपन होता है तो। क्योंकि नंबर्स अगर आप देखें, नंबर्स कुछ इसी तरीके के थे भाई। लेकिन हाँ, अंदर का क्या है, मार्केट ने क्या पॉजिटिव लिया है कि यहां पर जो F&O का जो टर्नओवर है वो यहां पर पिकअप करते हुए नजर आए। जो ठंडा पड़ गया था मार्केट के अंदर, आज सुबह यही बात हो रही थी। सुबह यहां पर जो है ना, आप जगह जगह कुछ यही बात सुनने को आ रही है। F&O टर्नओवर जो है वो इंक्रीज हुआ है। पहले ठंडा पड़ गया था, मार्केट की टेंशन बढ़ गई थी कि F&O टर्नओवर जो है वो ठंडा पड़ गया। अब यहां पर पिक करता हुआ नजर आए, यानी कि ट्रेडर जो है वो वापस से आते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बुक नहीं करना है, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ Q2 के लेकर यहां पर ना अगर कोई कॉल लेकर गया है या फिर शेयर्स लेकर गया है थोड़े से, उनको बुक करने के लिए कह रहा था। 2 बार चिल्लाया था, फिर भी आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिव नहीं हुआ हूं, लेकिन उन लोगों को तो बुक करना ही पड़ेगा ना जो लेकर गए थे। सिंपल सी बात। एंड शॉर्ट कवरिंग कैसे हुई? शॉर्ट कवरिंग ऐसे हुई बॉस, 2770 पर ओपन हुआ, 2750 आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल था। 1 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ नीचे आया 2730 एंड एकदम से कैंडल जो है 5 मिनट के अंदर अपसाइड। तो वो 2750 के ऊपर जो आप निकले ना, उसने शॉर्ट कवरिंग करा दी एंड वो आपको ले गया 2820। आप एक रेजिस्टेंस जोन तक चले गए। 2-3 रेजिस्टेंस जोन थे भाई इधर। यहां पर ना 2820 आप खुद भी देख सकते हैं 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर, वो हम क्रॉस नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम एक ऐसी रेंज में आ गए हैं। इवन मैं जो कह रहा था यहां पर कि ये हो सकता है कि शायद 2550 और 2650 ये एक रेंज में यहां पर ना आ जाए। तो उस माफ कीजिएगा, यहां पर हाँ एक्चुअल बेसिस पर कहीं ना कहीं हम उस रेंज में आ जाए। बट ऐसा हुआ नहीं है। इस स्टॉक ने सारी रेंजेस जो है वो क्रॉस कर दी। मुझे लगा था कि कंसोलिडेशन शायद चालू होगा, लेकिन नहीं, मार्केट इस चीज को तवज्जो नहीं दे रहा। मार्केट ये कह रहा है कि 2750 के ऊपर टिक गए। तो समझ रहे हैं ना बात। इंटरडे में प्रॉफिट बुकिंग आई थी, 2750 के थोड़ा सा नीचे आए थे एंड वहीं से घूम गए एंड 2800 के ऊपर हम निकले थे। तो अभी हम जो है 2750 और ऊपर 2820 में टिके हुए हैं। देखते हैं भाई कैसा मूव आता है। एंड नंबर्स आपके सामने देखिए, अगर आप नंबर देखते हैं तो आप आराम से कह सकते हैं कि हाँ, Q2 में मैं ऑलरेडी कह रहा था कि हर दुकान जो है ना हर महीने उस तरीके से नहीं चलती है जिस तरीके से आप कभी अच्छी चलेगी कभी खराब चलेगी, इस तरीके रहता है। लेकिन Q2 कुछ ऐसे ही था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, लेकिन इनर साइड जो है वो काफी स्ट्रांग थी। उसने पिकअप करवा दिया बीएसई के स्टॉक को। अदरवाइज 538 से 557 ईपीएस में कोई खास जंप था नहीं, पी रेशियो में खास कोई कंफर्ट मिला नहीं। ठीक है ना, बात यहां पर ये आ जाती है। एंड जब भी ऐसे नंबर आते हैं, कई स्टॉक्स में हमने देखा है प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है ऊपर खुलने के बाद। एंड दैट्स वाई मुझे यही चिंता थी कि जो लेकर गए हैं बीएसई का स्टॉक सिर्फ और सिर्फ Q2 पर्पज से, वो शायद कैसे भी करके बच जाए। ये इसीलिए मैं आपसे कह रहा था, कोई नेगेटिव वाली बात नहीं है, मैं एटलीस्ट बचाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है ना, तो ये बात थी बस, और कुछ नहीं थी। बाकी आज की डेट में जो तेजी हुई है, RSI 70.93 पर आ चुका है।
थोड़ा सा यहाँ पर ना पिक और हो सकता है, क्योंकि जब भी 70-75 के ऊपर RSI निकलता है तेजी और होती है स्टॉक के अंदर। सो लेट्स सी, देखते हैं तेजी और होती है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 62.21 का पी रेशियो आज की डेट में हमें देखने मिला है। 17.66 टाइम यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू देखने मिल रहा है। ये आपके सामने है। प्राइस टू बुक वैल्यू से कंफर्ट नहीं मिला, यही थोड़ा सा जो एक टेंशन है वो मिल गया। लेकिन 3000 तक ये मोमेंटम कहीं ना कहीं दौड़ सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले क्वार्टरली नंबर्स BSE के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एंड वो कहीं ना कहीं अच्छे होने वाले हैं इस Q2 से अच्छे। एक और बात ध्यान रखिएगा, NSE की तरफ मत भागना। BSE का इन्वेस्टर ही पैसे बनाएगा, NSE का नहीं बनाएगा। मैं रिजल्ट से पहले भी कहता आया हूँ कई बार, मैं आज भी कह रहा हूँ और आगे भी यही कहूँ, NSE में पैसा नहीं बनेगा इन्वेस्टर का, BSE ही पैसा बना कर देगी 3 गुना 4 गुना। लेकिन ये आपका एक दिन में नहीं होने वाला, ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ये आपको रखना पड़ेगा। बड़े बड़े डिप जब भी आएंगे ना, इस स्टॉक में बाई का मौका बनेगा। तो ये मत सोचिएगा कि मैं कुछ नेगेटिव बोल रहा था, तो बड़ा खराब लगा जब आप बोले फर्स्ट टाइम नेगेटिव। मैं बोल कह रहा हूँ ये तो देख लीजिए, मैं सिर्फ Q2 जो लेकर गए हैं शेयर्स, क्योंकि वो बेचने के लिए आएंगे ना। Q2 पर जो लेकर गया है पोजीशन वो बेचेगा इंटरडे में बेचेगा। तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ, मैं यही बात ना उस दिन कर रहा था, कल के दिन की बात है। तो ये बात है, नेगेटिव वाली बात नहीं। इन्वेस्टर होल्ड करे, कोई कुछ भी कहता रहे, इन्वेस्टर बस होल्ड करे, यहां पर पैसा बनेगा। ध्यान रखिए, ये रेजिस्टेंस जोन था, यहां पर हम अटक रहे थे। बस बात यहां पर ये थी, आज की डेट में लड़ाई यहां पर थी। एंड आपकी कैंडल का टॉप भी जो है वो आप देख सकते हैं यहां पर ही है। सो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। नीचे में 2750 ये इंपॉर्टेंट है। इंटरडे में भले ही इसके नीचे चला जाए, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए एंड ऊपर में 2820 रुपये, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम इस रेंज में आ चुके हैं, हम लगातार एक पर एक रेंज तोड़ रहे हैं, लगातार एक पर एक रेंज टूट रही है BSE की। तो ये ध्यान रखिएगा, BSE का स्टॉक जितनी भी रेंजेस थी लगातार यहाँ पर ना टूटता चला जा रहा है। एंड हाँ, किसी भी रेंज में जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड जरूर करते हैं, बट यहाँ पर ना लगातार हम एक रेंज को जो है, जिस भी रेंज हो, हम उसको क्रॉस कर देते हैं। टाइम लगता है लेकिन हम क्रॉस कर देते हैं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार यहाँ पर ना देखिएगा एंड इन्वेस्टर यहाँ पर ना स्टिल पॉजिटिव रहिएगा, आपको नेगेटिव नहीं होना है। लेकिन जो Q2 की पोजीशन बनाए हुए थे उनको बस बुक करना था आज, ये इंपॉर्टेंट था। Q2 वाले क्योंकि वो इंटरडे वाले होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन इन्वेस्टर पैसा बनाएगा BSE के अंदर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देखने को, तो धन्यवाद दोस्तों।